आज सुबह अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से यह जो अध्यात्म विज्ञान जो वितरागों का विज्ञान है, जो मुक्ति का विज्ञान है, जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, और वो विज्ञान जीव मात्र को लागू होता है, चाहे वो माने या न माने, स्वीकारे या न स्वीकारे। कुदरत का कानून सबको लागू होता है, और वो कानून को न मानना, न समझना, इससे बड़ी अज्ञानता हमारी नहीं हो सकती। जो कुदरत ये पंच महाभूत का शरीर बनाता है, जो कुदरत इस शरीर को जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक देता है, जो कुदरत जन्म से मौत तक के कर्म की भुगतान के संजोग देते हैं, और लास्ट में ये पंच महाभूत कुदरत में ही मिल जाता है। यस और नो? और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध साधन भी यहां रह जाता है, जो मैं मेरा मेरा कहता हूं। यह सुन लो। तो आखिर इस दुनिया में हमारा क्या है वो बताइए, हमारा क्या है? समझ में आया? और हमारा नहीं है तो ये सब कुछ किसका है? कुदरत का है। ये शरीर भी किसका है? तो शरीर ही कुदरत का है, तो बाकी और चीज किसकी होगी? तो न मानने से क्या फर्क होगा? मैं नहीं मानूंगा तो क्या फर्क होगा? क्या नहीं मानूंगा तो मैं ले जा सकता हूं? क्या मैं कहूंगा मेरा शरीर है तो मैं ले जा सकता हूं? तो न मानने से कोई बड़प्पन थोड़ी है, ये तो अज्ञानता है। और यही अज्ञानता से हम इस दुनिया में पाप पुण्य के कर्म करके जन्म मरण के चक्कर में भटकते रहते हैं। क्योंकि इस दुनिया में शरीर के सहित कुछ भी हमारा न था, न है, न रहेगा। और कुदरत ने जो कुछ भी दिया है सिर्फ भुगतान के लिए दिया है। किसके लिए दिया है? और भुगतान खत्म हो जाने के बाद सब कुछ और शरीर भी वो ले लेगा। इसमें किसी के पास ऑप्शन ये बात माने या न माने, मगर फिर भी सबको लागू होती है। तो न मानने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। इसमें कोई दुनिया के धर्म संप्रदाय बीच में नहीं आएंगे। ये तो सनातन सत्य है, ये सांप्रदायिक सत्य और मेरी हर बातें सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, सांप्रदायिक सत्य के ऊपर आधारित नहीं है। और सनातन सत्य का मतलब होता है शाश्वत सत्य, परमानेंट ट्रूथ। ये कोई व्यक्ति की बिलीफ नहीं है, ये कोई धर्म की मान्यता नहीं है। और इसीलिए मैं पूरे भारतवर्ष के लोग और विश्व के लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि सनातन सत्य को जानने की, समझने की और अनुभव करने की कोशिश करो। सांप्रदायिक सत्य आपके पास रखो, मैं उसको मना नहीं करता हूं, मगर सनातन सत्य जानोगे तब समझ में आएगा कि सांप्रदायिक सत्य की कीमत क्या है। समझ में आया? मगर अज्ञानता के बस हम इतने अपने जीवन में, धर्म और सामाजिक जीवन में इतना सारा भेदभाव करते हैं। परिवार के अंदर संपत्ति के बारे में भेदभाव करते हैं। या सुनो, अहंकार के कारण एक दूसरे की बनती नहीं है।
अहंकार की वजह से, और एक दूसरों के ऊपर हम व्यवहार में शंका कुशंका करते रहते हैं, और इसीलिए परिवारों में अंतर बढ़ता रहता है। पहले बड़ा परिवार भी साथ में रहता था, आज छोटा परिवार भी एक दूसरे से शंका करने से मिलता तक नहीं है, साल में एक बार भी। सोचो, क्योंकि वास्तविकता हमने समझी नहीं। और धर्म में भी क्या है, यही है। धर्म धर्म के बीच तो अंतर है ही, मगर एक ही धर्म में भी संप्रदाय संप्रदाय के बीच, आचार्य के आचार्य के बीच, छोटे छोटे पंथों के बीच इतना अंतर है कि एक दूसरे को मिलने तक नहीं चाहते। हाँ या ना? अभी आप बताओ, इसमें मुक्ति का, वितरागों का मार्ग कहाँ आएगा, वो बताइए, कहाँ आएगा? जब तुम ही इतने कट्टर हो। हालांकि आपको तो संसार से कोई मतलब नहीं है, आप त्यागी हो चुके हैं, आपको सिर्फ आत्मा का ही अनुभव करना है, उसी के मार्ग में आगे जाना है। संसार की कोई चीज को लिए आपको लगाव नहीं होना चाहिए। यस और नो? फिर भी आप त्यागी बन के आप संस्था के मालिक बन जाते हैं और कहेंगे नहीं, मैं जो कहूंगा वही आएगा दूसरा। भाई क्यों मालिक बनते हो? समझ में आया कि नहीं? और क्यों राग द्वेष बढ़ाते हो? आपका काम तो वितराग के मार्ग को बताना है, खुद को अनुसरण करना है और दूसरों को बताना है। अगर संसारी जैसी बातें त्यागी करेंगे तो फिर फर्क क्या रहेगा? बोलते नहीं, बराबर के नहीं? क्योंकि आज धर्म बिजनेस हो गया है। क्या हो गया है? जो व्यक्ति के पास ज्यादा शिष्य, वो बड़े होते हैं। हाँ कि ना? शिष्य वो शिष्य नहीं है। सभी शिष्य, जो कॉरपोरेशन होता है ना, उसके पार्टनर है। पार्टनर समझते हैं? पार्टनर समझते हैं ना? सब बिजनेस लेकर आते हैं, बोलते नहीं है। क्या करेंगे? ये कलयुग की माया जाल है। और जब सनातन सत्य समझ में आता है तो मालूम हो जाता है, इन चीजों में मुक्ति के मार्ग पे चलने वाले लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए। ये सब बातें संसार बढ़ाने के लिए। धर्म में एक संप्रदाय और दूसरे संप्रदाय के बीच, एक ही महावीर को मानने वाले दो संप्रदाय के बीच इतनी कट्टरता क्यों? आप सोचो। प्रश्न अहम का ही तो है, और क्या? प्रश्न किसका है? अहम का। पत्रिका में आगे पीछे नाम लिख दिया तो वो तो आएगा ही नहीं। बोला हमारा अपमान कर दिया, आप मेरा नाम ऊपर होना चाहिए, नीचे लिख दिया तुमने। तो ये क्या है? व्यवहार में व्यवहार वाले व्यक्ति को जो करना है करे। आपको तो वितरागता ही बतानी है। ये प्रकृति का इम्पोर्टेंट या नाम का इम्पोर्टेंट बताना नहीं है। नाम तो सिर्फ व्यवहार चलाने का साधन मात्र है। यह सुन लो। और वो नाम शरीर का है, आत्मा का, और वो शरीर कुदरत का है, हमारा
क्यों इतना मोह, क्यों इतना अहंकार, क्यों इतना मालिकीपन? मगर क्योंकि हम सनातन सत्य को नहीं जानते हैं, मुक्ति के सही रास्तों को हम नहीं जानते हैं, और इसीलिए दिन ब दिन एक दूसरे के भेदभाव की बात करके ही, एक दूसरे की बुराई की बात करते ही हम अपना दिन निकालते हैं और खुश हो जाते हैं। क्या करें? इसमें वितराग भगवान का मार्ग कहाँ आता है? वितराग परमात्मा खुद अपनी प्रकृति के पक्ष में भी होते नहीं है, अपनी प्रकृति से ही मुक्त रहते हैं, तो दूसरों की प्रकृति की तो बात ही नहीं है। जो खुद की प्रकृति से ही मुक्त रहते हैं, इनको दूसरी प्रकृति क्या करती है? इसको कहाँ से समय मिलेगा सोचने का, देखने का, जानने का? क्यों? और समय निकालेंगे भी क्यों? जिनको देहाध्यास ही मिटाना है, जिनको देहाध्यास ही मिटाना है, वो किसी भी देह की बात क्यों करेगा और इसमें इन्वॉल्व क्यों होगा? समझ में आया? और इसीलिए ये कलयुग की माया जाल के कारण, कलयुग के प्रभाव के कारण और मासो पीपल के ऐसी अहंकारिक भावनाओं के कारण इस समाज और धर्म सब अस्त व्यस्त हो चुका है। और ये आध्यात्म विज्ञान पूरे समाज और संप्रदाय को स्वस्थ कर सकता है, सिर्फ दृष्टि से, सिर्फ व्यवहार और सामाजिक जीवन को बिना बदले, सिर्फ दृष्टि की सोच से ही सब कुछ बदल सकता है। कम से कम इस अवतार में दृष्टि में से भेदभाव निकल जाए तो भी हो सकता है कि 25-50 साल के बाद ये भारतवर्ष फिर से सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ सकता है। और सनातन धर्म किसी का होता नहीं है, सनातन तो था, है और रहेगा, तो कोई व्यक्ति का नहीं है। और समय समय पे अनुभवी पुरुष, मुक्त पुरुष इस दुनिया में अपने ही कर्मों के फल स्वरूप जन्म लेता है और अपने अनुभव की बात बिल्कुल कुदरत की दृष्टि से दुनिया के सामने बिना भेदभाव और कोई भी प्रकार के भीख और भय से मुक्त रह के दुनिया के सामने सनातन सत्य को बताते रहते हैं। कितने लोगों को सनातन सत्य सुनना है, समझना है, फॉलो करना है, वो देखते नहीं है। उनका एक ही मकसद है, सनातन सत्य का वाइब्रेशन दुनिया में गूंजना चाहिए। हो सकता है आज का बीज कल का फल भी हो सकता है। समझ में आए? जब राम कृष्ण इस धरती के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से जब जीवित थे और दोनों ज्ञानी थे, क्या बताया, फिर भी उनको सुनने वाले 5 व्यक्ति भी उस समय नहीं थे। कभी श्री राम और श्री कृष्ण ने 5 व्यक्तियों के सामने जीते जी प्रवचन नहीं किया है, बोलते नहीं है, और वो भी सतयुग में, हाँ या ना?
तो ये कोई नई बात है, मगर उनकी बातों में जो दम था, आज लाखों करोड़ों लोग इनको फॉलो करने के लिए तैयार हो गए। वो नई है फिर भी, यस और नो। तो ये आध्यात्म विज्ञान की बातें शायद आज कम लोग सुने, कम लोग समझे, या तो कम लोग फॉलो करें, मगर इसकी गूंज इतनी पावरफुल है कि इस कलयुग के जो 18,000 साल करीब करीब बाकी है पंचम आरा के, कम से कम वहां तक तो ये आध्यात्म विज्ञान की गूंज गूंजती रहेगी। हो सकता है कि इस गूंज का प्रतिभाव अभी देखने को न भी मिले, मगर महापुरुषों को अपनी बातों के ऊपर इतना आत्मविश्वास होता है, क्योंकि मुक्त पुरुष जो भी बात करेगा वो अपनी प्रकृति की स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं। आम जनता के हित के लिए बात करते हैं। और इसीलिए आज नहीं तो कल ऐसे थिंकर पीपल, समझदार पीपल, समर्थ व्यक्ति के पास ये विज्ञान जाएगा और वो खुद ही इस विज्ञान को आत्मसात करके इस दुनिया में बांटने का स्वयं प्रयास करेगा। क्योंकि ये विज्ञान कुदरत का है, इसीलिए दुनिया को बांटने के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। कुदरत की बात करनी है, कोई व्यक्ति की बात नहीं करनी है, कोई संस्था की बात नहीं करनी है, फिर परमिशन की जरूरत कहाँ है। तो ये भगवान महावीर के निर्वाण के बाद ये आध्यात्म विज्ञान के रूप में जो सनातन सत्य का जो आविष्कार हुआ है, वो आविष्कार इतना बड़ा है, मगर अभी हमको उसकी जो ऊंचाइयां है वो देखने में नहीं आती है, क्योंकि ये बिगिनिंग है। क्या है, समझ में आता है ना? मगर ये आध्यात्म विज्ञान का प्लस पॉइंट ये है कि सनातन सत्य के ऊपर आधारित होने से इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता है? सांप्रदायिक सत्य है तो चैलेंज कर सकता है, सनातन सत्य को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। मैं 6 तत्व की बात करूंगा, कौन चैलेंज करेगा? मैं कुदरत के कानून की बात करूंगा, कौन चैलेंज करेगा? आप समझे ना? तो सनातन सत्य में चैलेंज का स्कोप नहीं होता है, स्वीकारना न स्वीकारना यही ऑप्शन होता है। और इसीलिए चैलेंज न होने से बहुत सारे थिंकर लोग आज नहीं तो कल इनको स्वीकार करें अपने हित के लिए, और जैसे जैसे इसको अनुभव में आएगा तो वो ही बांटने का काम भी करेंगे स्वयं हो। ये इतना आत्मविश्वास हमको है, और इसीलिए हमारा कोई भी प्रयास निष्फल नहीं जाता। समझ में आया? हर क्षेत्र में जाके ये बात करना और एनवायरनमेंट खड़ा करना। क्या करना? एनवायरनमेंट। जो आगे जाके वो ही एनवायरनमेंट हजारों लोगों को ये विज्ञान पहुंचाने में निमित्त बनेगा। इनमें आप सब भी होंगे, आप सबके निमित्त से भी हजारों लाखों लोग ये विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विज्ञान को विज्ञान के रूप में पेश करना
वो जहां तक अनुभवी ज्ञानी नहीं होते हैं वहां तक कोई पेश नहीं कर सकता है। सभी धर्म गुरुओं को फॉर्मेट के सहारा लेकर ही आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि फॉर्मेट ही उनकी परंपरा है और फॉर्मेट ही इनका सपोर्ट है और फॉर्मेट ही उनका जीवन है। इसके अलावा वो जी सकते हैं नहीं। इसीलिए ये विज्ञान ही ऐसा है जिसमें कोई फॉर्मेट का अस्तित्व ही नहीं है, और इसीलिए इसमें कोई कंपटीशन एंड कंपैरिजन नहीं है। जैसे जैसे लोग धर्म संप्रदाय की परंपराओं से उब जाएंगे, लोगों को लगेगा जबकि ये एक रूटीन धर्म हो चुका है, क्या हो गया है, और उसमें से कोई ऐसी सोच नहीं निकलती है जो हमको आगे ले जाने में सक्षम है, ऐसा दिखता नहीं है, और वही रूटीन चलता रहता है। तो ऐसे लोगों को ये विज्ञान बहुत हेल्प करेगा। वो खुद ऊपर उठना चाहते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते कि धर्म गलत है, ये नहीं कहना चाहते, मगर धर्म के अंदर आज जिस प्रकार की परिस्थितियां खड़ी हो गई है, उस परिस्थितियों में खास करके युवा लोगों को पसंद नहीं आता है और वो इनसे दूर रहते हैं। क्या करते हैं? दूर रहते हैं। उनको इस झंझट में कोई इंटरेस्ट लगता और नहीं उनका कोई विकास लगता है, डेवलपमेंट लगता है। तो उनको लगता है मैकेनिकल प्रक्रिया है, उसमें हमारी सोच के मुताबिक कोई ऐसा प्रोग्रेस हमको दिखता नहीं है। तो धीरे धीरे उससे वो क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। समझ में आया? युवा तब आते जब इसको आपकी बात प्रोग्रेसिव के रूप में समझ में आएगी, नहीं तो वो नहीं करेंगे। भक्ति और धर्म की शुभ क्रियाएं सभी को अट्रैक्ट नहीं करती, सभी को अट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि जब ज्ञान तत्व आता है, क्या आता है, तो उनको समझ में आता है कि ये सब कुछ करने का उद्देश्य तो यही है कि पुण्य कमाओ और पाप न करो, और अगर पाप हो जाए तो प्रायश्चित करो। बराबर है? यही है ना? और मुक्ति के मार्ग में पाप पुण्य दोनों को बेड़ी बताया। बोलते नहीं है हाँ या ना? तो बेड़ी को तो पसंद है ही, एक पसंद है दूसरी। अभी आप बताओ, समझ में आया? तो जो लोग थिंकर है वो समझ जाते हैं अगर पाप पुण्य दोनों है तो फिर पुण्य की प्रधानता क्यों? समझ में आया? क्यों तत्व की बात नहीं होती है? क्यों वास्तव में मुक्ति की बात नहीं होती है? क्यों सिर्फ संप्रदाय की ही बात होती है? क्यों सिर्फ फॉर्मेट की ही बात होती है? क्यों फॉर्मेट से ऊपर कोई सनातन नहीं है जो पूरा विश्व एक्सेप्ट करे? ऐसी बातें हैं मगर करने वाले नहीं हैं, और थोड़ा बहुत जानते हैं तो उसकी हिम्मत नहीं है कि बिना फॉर्मेट
कैसे चलेगा? आप समझे? दैट्स इट। सभी तीर्थंकर कितने समर्थ होते हैं, रिक्शा लेके निकल जाते हैं, फिर कभी सोचते नहीं है कल क्या होगा। सोचते हैं, निकल जाते हैं, बाकी सब मिलता रहता है। वो कुछ प्रयास नहीं करते। करते तीर्थंकर भगवान का सामर्थ्य देखे। जब से जन्म हुआ तब से लेके दीक्षा तक कभी वो प्रवचन नहीं करते हैं। करते हैं? करते हैं? नहीं करते। दीक्षा से केवल ज्ञान तक भी नहीं करते। बोलते नहीं है, हाँ या ना तो बोलो। और केवल ज्ञान से निर्वाण तक भी नहीं करते हैं अपनी मर्जी से। बोलते नहीं है, केवल ज्ञान हो गया अभी कहेंगे कि मेरी देशना का आयोजन करो। बोलते नहीं है। वो भी मुक्ति के मार्ग के उत्कृष्ट निमित्त अपनी अंतिम लाइफ में कोई भी प्रयास नहीं करते, जन्म से निर्वाण तक। यस और नो? फिर भी उनके चारित्र से लाखों लोग ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति पाते हैं, या तो मुक्ति का मार्ग पाते हैं। यस और नो? क्योंकि उनके ज्ञान में पावर है। किसमें पावर है? तीर्थंकर भगवान कभी एक भी मंदिर नहीं बनाते हैं। बोलते नहीं है। 24 में से एक भी तीर्थंकर ने एक मंदिर बनाया है तो मेरे को बता दो। क्या वो शक्तिशाली नहीं थे? 24 में से एक तीर्थंकर ने एक भी संस्था बनाई है तो मेरे को बता दो। 24 में से एक भी तीर्थंकर ने अपने जीवन में कभी प्रोसेसन निकाला है तो बताइए। समझ में आया? अपने धर्म के प्रचार के लिए प्रोसेसन निकालना तीर्थंकर करते हैं। क्यों? दुनिया को धर्म बताना नहीं है, मगर वो ऐसे प्रोपेगेंडा नहीं करते। आप समझे? जिनके पास खुद ही अनुभूति का ज्ञान है, वो ज्ञान क्या, एक एक शब्द, एक एक वाक्य ही लोगों को जीवन बदलने में काफी है। यह सुन लो, इनको और कोई प्रोपेगेंडा की, प्रलोभन की आवश्यकता नहीं होती है। वो खुद ही जिंदा मंदिर है जिसके अंदर परमात्मा प्रकट हो चुका है। यह सुन लो, इनको मार्बल के मंदिर की जरूरत नहीं है, और है तो उनके विरोधी भी नहीं है, मगर वो खुद एस्टैब्लिश नहीं करते। वो खुद ही टेंपल है, लाइव टेंपल, जिसके अंदर लाइव परमात्मा प्रकट हो चुके हैं। तो प्रकट की कीमत होती है कि माना हुआ भगवान की कीमत है। बताइए, समझ में आता है? और जो प्रकट हो चुका है वो सबके लिए समान है, क्योंकि जो प्रकट हुआ है इसका कोई नाम नहीं है। और हम जो मंदिरों में स्थापना करते हैं इसका तो नाम है। बोलते नहीं है, हाँ या ना? और जिसका नाम है इसका नाश भी। अनामी का नाम नहीं है और नाश भी। तो हम अनामी को स्थापित करना चाहते हैं या नामी को? बोलते नहीं। समझ में आता है? इसीलिए सतयुग में प्रत्यक्ष अनुभवी केवल ज्ञानी होते हैं तो ही उनकी कीमत होती है, बाकी सब मार्ग पे होते हैं।
एनीवे बहुत बात हुई, अभी कुछ प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। पहले प्रश्न का उत्तर है मैं शुद्ध आत्मा हूं और निगोद से आया हूं और सिद्ध क्षेत्र मेरा अंतिम स्थान है। मैं कौन हूं? मैं शुद्ध आत्मा हूं। मैं शरीर न था, न शरीर हूं और न शरीर रहूंगा। मानने के बावजूद मैं शरीर नहीं रहूंगा, क्योंकि शरीर न मैं हूं और न ही शरीर को मैं चलाने वाला। अगर मैं चलाता तो फिर मैं अपनी मर्जी से जी सकता हूं, मगर ऐसा नहीं। इसीलिए मैं शरीर भी नहीं हूं और शरीर को चलाने वाला भी नहीं हूं। मैं केवल चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। मेरी शुरुआत निगोद से हुई है, अभी यहाँ हूं और मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है सिद्ध क्षेत्र, जहां जन्म मरण से परमानेंट मुक्ति मिलती है, जहां शरीर भी नहीं है, कर्म भी नहीं है और कुदरत के कानून भी नहीं है। ईश्वर कौन है? ईश्वर आत्मा का दूसरा नाम है। ईश्वर कभी शरीर के फॉर्म में नहीं होता है, मगर शरीर के अंदर जरूर है, जिसका फॉर्म बॉडी नहीं है, मगर बॉडी के अंदर ईश्वर यानी आत्मा है। आप समझे? शरीर के अंदर है और ईश्वर का नाम नहीं है। क्या नहीं है? जिसका नाम है, इसका ईश्वर का रूप नहीं है, जिसका रूप है उसका भी। और ईश्वर का जन्म मरण नहीं है, वो परमानेंट है। और ईश्वर आता जाता नहीं है, वो है ही। जन्म मरण होता है शरीर के आधार से, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है। और आत्मा ही सतत शाश्वत होने से ही पुनर्जन्म सिद्ध होता है, क्योंकि पुनर्जन्म का मतलब ही ये है मैं पिछले अवतार में था, अभी भी हूं और बाद में भी। तो शरीर के रूप में तो पॉसिबल नहीं है, आत्मा के रूप में भी है ना। और कृष्ण भगवान ने भी यही कहा था अर्जुन को, हे अर्जुन, तुम्हारे भी कितने अवतार हो चुके हैं और मेरे भी कितने अवतार हो चुके हैं। तो अवतार की गिनती बॉडी से होती से या सोल से? एक ही सोल के आधार पे अनेक जन्म मरण होता है, उसकी संख्या होती है। आत्मा तो एक का एक ही रहेगा। जी। तो भगवान आत्मा को कहते हैं। शरीर को भगवान शब्द लागू होता, क्योंकि शरीर सबका एक दिन जलाना ही है। और रामकृष्ण महावीर को भी हमने जला दिया, हाँ या ना? बस। फिर भी लोग मानते हैं धार्मिक सत्य के आधार से, वो बराबर है, मगर वो सनातन सत्य नहीं है। क्या नहीं है? सांप्रदायिक सत्य हो सकता है, सनातन सत्य नहीं है। यानी कि राम कृष्ण महावीर जो देहधारी और नाम रूपी हो गए, यानी हमारे शरीर के मनुष्य ही,
उनके अंदर परमात्मा प्रकट हुए, वो सही ईश्वर। बाकी शरीर तो जलाना ही है, सबका शरीर जलता ही है। शरीर सबका, चाहे श्री राम, श्री कृष्ण और श्री महावीर, सबका शरीर कुदरत का था, कुदरत ही चलाता था, कुदरत ने ही अंत लाया और कुदरत में ही मिल गया। आप समझे? और जो आत्मा था वो सिद्ध क्षेत्र में चला गया, यानी वो इनका जन्म जीवन मृत्यु नहीं। यानी आत्मा वही परमात्मा, यानी आत्मा अमर है, शरीर तो जलाना ही है। हाँ, ऐसे आत्मा ही परमात्मा है। जब तक मेरे को मैं आत्मा हूं, वो ज्ञान है, वहां तक आत्मा हूं। और जब आत्मा की अनुभूति हो जाए तो मैं ही परमात्मा हूं। परमात्मा यानी सर्वशक्तिमान, इनको अभी कुछ पाना खोना नहीं होता है। परमात्मा की अनुभूति यानी अंतिम एक्सपीरियंस, उसके आगे कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है जी। और जो अभी संसार में है, बिल्कुल अज्ञानी है, कुछ मालूम नहीं है, उनके लिए पंच तत्व यानी भगवान ऐसा हो सकता है। भ यानी भूमि, ग यानी गगन, वा यानी वायु, वा आ अग्नि, न यानी नीर, भगवान यानी पंच तत्व। वो ऐसा कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, मगर ये पांच तत्व का नाम ही कुदरत है। क्या होता है? कुदरत है, जिससे ये सृष्टि चलती रहती है। आप समझे जी? ये ब्रह्मांड किसने बनाया है? ये ब्रह्मांड स्वयंभू है, जिसकी आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है। मगर ये ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की हर अवस्था परिवर्तनशील है। क्या है? परिवर्तनशील। मगर ब्रह्मांड की आदि और अंत नहीं है, परिवर्तनशील जरूर है। ये ब्रह्मांड को कौन नियंत्रित करता है? ये ब्रह्मांड को कुदरत का कानून नियंत्रित करता है। कितने बजे सूर्योदय होगा, सूर्यास्त होगी, कब पूनम होगी, कब अमास होगी, कब भर्ती होगी, कब ओट होगी, कब किसका जन्म होगा, कब किसकी मृत्यु होगी, कब किसको सुख मिलेगा, किसको दुख मिलेगा, ये सब कुदरत का कानून ही नक्की करता है। कोई व्यक्ति नक्की नहीं, सरकार भी नक्की नहीं करती। हम कर्मों को कैसे बांधते हैं? अज्ञानता से। कर्म क्रिया से बंद नहीं होते, कर्म भाव से बंद होते हैं। जैसा भाव वैसा भाव, जिसका भाव बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा। तो कर्म बंद भाव से है, कर्म बंद क्रिया से नहीं है। क्रिया खुद ही कर्म फल है, फल का फल नहीं आएगा, बीज का फल आएगा। तो बीज वो भाव है, आप समझे? और फल वो परिणाम है। जो दिखता है, पांच इंद्रियों से अनुभव में आता है, वो सब फल है। और जो दिखता नहीं है वो भाव है, बीज है जी। अगर जमीन में बीज डाल दिया तो बाहर तो कुछ दिखेगा नहीं, मगर थोड़े समय के बाद हवा पानी से और प्रकाश से जो उनको शक्ति मिलेगी, उसके बाद इसके फल जरूर दिखेंगे। मगर वो फल बीज के आधार पर ही होगा जी। बीज अलग ने फल अलग, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे हमारा पूरा जीवन वो फल स्वरूप है। क्या है? फल स्वरूप। और फल स्वरूप है, इसीलिए उसमें कोई पसंदगी या चॉइस नहीं है। फल में चॉइस नहीं है, बीज में चॉइस है। मगर एक बार बीज डाल दिया, फिर फल में चॉइस नहीं है।
उसी का फल मिलेगा जो आपने बीज डाला है। और इसीलिए जन्म से मौत तक सब कर्म फल है, बाह्य जीवन, और अंदर बीज डालते हैं जो दुनिया देख सकती नहीं है। और इसीलिए हम जन्म लेते ही माता पिता की पसंदगी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फल स्वरूप मिलते हैं। भाई बहन की पसंदगी नहीं कर सकते क्योंकि फल स्वरूप मिलते हैं। समझ में आया? रहने के घर जो जन्म के साथ मिलता है उसकी पसंदगी नहीं कर सकते क्योंकि फल स्वरूप है। जन्म के साथ कुल धर्म मिलता है, वो पसंदगी क्योंकि फल स्वरूप है। कौन सा गांव मिलेगा, वो भी पसंदगी क्योंकि चाचा चाची मामा मामी काका काकी, वो भी कैसे मिलेगा, पसंदगी नहीं है। आप समझे न? और आपको नाम बताने का या नाम तैयार करने का भी अधिकार वो भी लोग ही देंगे, बोलते नहीं है। नाम पसंद करने का भी राइट आपको नहीं है, भले बोलते हैं मेरा नाम आपने पसंद नहीं किया है, आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा बिना पसंद। चॉइस नहीं है। समझ में आया? और पति पत्नी बच्चे भी हमारी पसंदगी, सास ससुर भी पसंदगी नहीं है। और कब श्वास बंद हो जाएगी वो भी पसंदगी, बोलते नहीं है। नहीं बताओ पसंदगी कहाँ है? राम भी रावण को समझाने में फेल हो गए, हाँ या ना के पसंदगी थी। और कृष्ण भगवान दुर्योधन समझाने में फेल हो गए, पसंदगी थी, बोलते नहीं है। महावीर गोसालक को समझाने में फेल हो गए, पसंदगी थी नहीं तो पसंदगी किसके पास थी? कुदरत। हम तो कहते हम मर्जी से जीते हैं। बोलिए, जीवन पसंदगी है या जीवन कर्म फल है? कर्म फल। फल में पसंदगी नहीं। फल का मतलब फर्जियात, कंपल्सरी। एक श्वास भी हम ज्यादा कम ले सकते हैं नहीं। आप समझे जी? इतना कुदरत का कानून सटीक है और न्याय स्वरूप है। कुदरत कभी अन्याय नहीं करती। हमको अन्याय दिखता है क्योंकि हमारी बुद्धि लिमिटेड है, मगर कुदरत कभी अन्याय नहीं करती। कुदरत तो आपके बीज का फल देती है, एग्जाम का रिजल्ट देती है। मगर क्योंकि हमने एग्जाम क्या दिया है, बीज क्या डाला है पिछले अवतार में, वो हमको मालूम नहीं मालूम। और इसीलिए आज जो फल आता है इसको हम आज की दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए फेल हो जाते हैं। ये आज के कर्मों का फल नहीं है, पिछले अवतार के कर्मों का फल है। तभी तो माता पिता पसंद की नहीं है। यस और नो? बोलिए। मुक्ति क्या है? मुक्ति का मतलब होता है कोई भी प्रकार का बंधन की अनुभूति न होना, वो पहली मुक्ति। और जन्म मरण से मुक्ति पाना, वो अंतिम मुक्ति। जीते जी शरीर के साथ कर्मों की भुगतान के साथ बंधन की अनुभूति न होना, वो पहली मुक्ति। और जन्म मरण के बाद दोबारा जन्म न लेना, वो परमानेंट मुक्ति। मुक्ति का मतलब मुक्तता की अनुभूति करना, पहले शरीर के साथ करना, बाद में शरीर के बाद। तो पहले शरीर के साथ मुक्ति की अनुभूति होना चाहिए, तो फिर दूसरी आएगी। पहली नहीं तो दूसरी भी नहीं। यानी आदि व्याधि उपाधि में भी समाधि रहे। हाँ, पहली मुक्ति, वो पहली मुक्ति। हर प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल मन वचन काया की अवस्था में भी
मैं अपने आत्मा की अनुभूति को न छोड़ूं, आत्मा की शक्ति को न छोड़ूं और आत्मा के अस्तित्व को न छोड़ूं और शरीर और संजोगों के अस्तित्व के साथ न जुड़ूं। ये पहली अनुभूति होते हुए भी। समझ में आया जी? देहातीत दशा क्या बताया? देहातीत दशा, उसमें स्थिर रहना है। हाँ, देह होते हुए भी देहाभान न रहना, देहाध्यास न रहना जी। मृत्यु क्या है? मृत्यु वो नेक्स्ट बर्थ, नेक्स्ट डे है। सो के जागना, बस वो मृत्यु है। मृत्यु मतलब सो गए, दूर से करने आप जाग गए, बर्थ हो गया आपका। मृत्यु कोई डर की बात नहीं है। जैसे रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, आप समझे ना? लेकिन कहीं और जगह कर्म फल के हिसाब से कहीं भी होवे, मगर रात को सो के जागते ऐसा ही है जी। जहां तक कर्म बंद है वहां तक मृत्यु कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक कर्म का पैकेज खत्म हुआ और दूसरा स्टार्ट होता है, उसमें कोई चॉइस नहीं है और उसमें कोई अंतर भी नहीं है। मृत्यु के बाद तुरंत ही रिबर्थ होता है, तुरंत ऑन द स्पॉट, बीच में अंतर नहीं है। अंतर कहाँ जाएगा? अगर बर्थ नहीं होगा तो वो कहाँ जाएगा? आप समझे? इस सृष्टि के अंदर कोई भी आत्मा शरीर के बिना रह सकता नहीं है। और शरीर के बिना जो आत्मा होता है वो केवल सिद्ध क्षेत्र में ही होता है। समझ में आया? और इसीलिए यहाँ कोई आत्मा मरने के बाद उनको गति मिलने में समय लगेगा, ऐसा होता नहीं है, तुरंत मिल जाता है। और मरना तो बहुत सेकंड में हो जाता है। रात को सो जाना वो तो 8 घंटे की बात है, मगर मर के जन्म लेना वो तो ऑन द स्पॉट हो जाता है, उसमें इतना भी समय नहीं लगता ही नहीं है। सिर्फ पहले 8-9 महीना माता के गर्भ में रहना पड़ता है। जन्म तो हो चुका है मगर गर्भ में रहना पड़ता है, बस। आप समझे ना जी? मगर यहाँ मृत्यु और वहां जन्म में कोई अंतर नहीं। और कुछ बोलिए। ये सत्ता, साधन, संपत्ति, सम्मान, ये सब मिलने के बावजूद हम लोग खुश क्यों नहीं है? खुशी क्यों नहीं है? खुशी इसीलिए नहीं होती क्योंकि ये लोन पर है। क्या है? बैंक से लोन लिए। हाँ, कुदरत से लोन लिया है। जिसके पास लिया है इसको देकर ही जाना पड़ेगा, रिपेमेंट करना पड़ेगा। चॉइस नहीं, बोलते नहीं है। अगर 50 करोड़ कमाए तो 50 करोड़ छोड़ना पड़ेगा, और 2 करोड़ कमाए हैं तो, और लोन लिया है तो रीपे नहीं करने का, बोलते नहीं है। करना ही पड़ेगा। नहीं, ये अवतार में नहीं करना पड़ेगा। जो है इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि लोन है, तुम्हारी ओनरशिप। ये गोल्ड पहना है, डायमंड पहना है, वो भी निकाल देंगे वो लोग, बोलते नहीं है। ले जा सकते हैं, जलाने के पहले निकाल देंगे। हाँ, तुम्हारा न था और नहीं तुम्हारे पास रहेगा। सिर्फ तुम मानते रहो कि मेरा है, मेरा है। आप समझे? मगर मेरा बोलने से मेरा होने वाला नहीं है। यानी शरीर में सुख तो है ही नहीं, सुख का स्वभाव तो आत्मा का ही है, सुख का कंद है वो। सुख अगर संसार में होता तो फिर त्याग क्यों होता? सुख अगर संसार में होता तो त्यागी क्यों बनते हैं? और सुख अगर सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन में होता
तो फिर उसको छोड़ दे क्यों? ये तो हमारी मान्यता है कि इसमें सुख है, मान्यता है, सुख नहीं है। सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन व्यवहार चलाने के लिए जरूर है, मगर वो सुख का साधन नहीं। सुख का साधन वो भ्रांति है। जीवन जीने का साधन है वो करेक्ट है। समझ में आया जी? तो जीवन जीने के साधन को हमने सुख का साधन मान लिया, यही भ्रांति है, सबसे बड़ी भ्रांति है। समझ में आया जी? इसीलिए जो बनिए लोग होते हैं, क्या बताया, बनिए लोग क्या करते हैं, पैसे तो नहीं ले जा सकते हैं, तो जितना कमाते हैं फिर बाद में लगता है कि अभी मेरी उम्र हो चुकी है, पैसा तो बहुत कमाया, बच्चे को दे दूंगा तो मेरे को नेक्स्ट बर्थ में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वो क्या करते हैं, अपने पैसे से ही बड़े बड़े मंदिर बना देते हैं, और पुण्य तो ले जा सकते हैं, बोलते नहीं है पैसा नहीं ले जा सकते हैं, मगर पुण्य। तो बनिए लोग चतुर होते हैं, आप समझे जी? हाँ, बनिया के पास बहुत पैसे थे, तब कॉइन थे, गोल्ड कॉइन। तो बनिया अपने घर में रोज रात को गिनते थे, 1 2 3, और आवाज भी आती थी बाहर। तो बनिया सुखी था, उनका मित्र ब्राह्मण बहुत सुखी नहीं था। तो एक दिन बनिया को पूछा, भाई तुम तो पैसे वाले हो, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, तो पैसा कैसे कमाया जाता है? तो बनिया ने बताया, पैसे पैसे को खींचता है। क्या बताया? पैसा पैसा को खींचता है। तो वो बेचारे ब्राह्मण तो समझ नहीं पाए। तो उन्होंने कहा, अभी रात को जो बनिया पैसा गिनता है मैं उसमें डालूंगा, तो फिर वो पैसा खींचेगा। तो रात को जब बनिया गिनता है तो उन्होंने नीचे से कॉइन डाल दिया, और फिर 1 घंटा 2 घंटा वेट किया, पैसा वापिस नहीं आया। वो बेचारा ब्राह्मण रात में घर पे जाके सो गया। फिर सुबह उठ के बनिया को पूछने लगा कि तुमने कहा था पैसे पैसे को खींचता है, तो मेरे को तो अनुभव नहीं हुआ। तो बनिया बोले, कैसे नहीं हुआ? तो बोला, रात को तुम पैसा बंद कर, घर का दरवाजा बंद करके पैसा गिनते थे, तब मैंने दरवाजे के नीचे से एक कॉइन डाला था, तो मेरे को तो वापस नहीं मिला। तो बनिया ने बोला, मेरा पैसा ने आपके पैसे को नहीं खींचा। बोलते नहीं है, मुझे अनुभव आ गया। धर्म सामाजिक धर्म है, वो मानव धर्म के ऊपर आधारित है। क्या है? मानव धर्म के ऊपर। सांप्रदायिक धर्म पाप पुण्य के ऊपर आधारित है, और सनातन धर्म कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। ये 3 प्रकार के धर्म दुनिया में है। इसमें ज्यादातर लोग सामाजिक धर्म और धार्मिक धर्म, सांप्रदायिक धर्म को तो जानते हैं, सनातन धर्म को नहीं जानते हैं। और सनातन धर्म को नहीं जानते हैं, वहां तक मुक्ति का मार्ग मिलना संभव नहीं। पूछ, ये भी है ना, आत्मधर्म और हाँ, कोई अपना कोई पद बोलो, स्तवन भजन, प्लीज प्लीज बोलिए बोलिए। खुबायो हतो हूँ जन्मने मरण भावना प्रमाणमा निपेरा पर्या जन्मने मरणना
सुतो मतो आत्म्यापे जगाड्यो महाउपकारी निवंदन हजारो खुवायो हतो हूँ भावना प्रमाण मान पेरा पर्यो जन्म। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, सुबह हम लोग बात कर रहे थे तब आपने बताया कि चार्ज को, डिस्चार्ज को, डेवलपमेंट और कंट्रोलर, वो चार जो पार्ट्स है उसका थोड़ा डिटेल में समझाएंगे। चार्ज डिस्चार्ज जो है, आज का जो अंतस्करण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको चार्ज अहंकार कहते हैं या तो चार्ज अंतस्करण बोलते हैं। और ये चार्ज हुआ अंतस्करण नेक्स्ट वर्ष में एज इट इज डिस्चार्ज, जिस अंतस्करण से कर्म चार्ज किया था उसी अंतस्करण से आपको कर्मों की भुगतान करनी है, क्योंकि वही बिलीव होगी ना। और बिलीव और आपके कर्मों की भुगतान के लिए शरीर और संजोग कुदरत देते हैं। कर्म आपका, फल के लिए शरीर और संजोग कुदरत देते हैं। और कुदरत वो फल स्वरूप देते हैं, मालिकी स्वरूप नहीं देते हैं। और इसीलिए वो जो देते हैं अंत में ले लेते हैं। पहले भी आपका नहीं था, अभी भी आपका नहीं है और बाद में भी आपका नहीं, मगर आपको थोड़े समय के लिए भुगतान का मौका मिला, चाहे फिजिकल भुगतान हो या मानसिक भुगतान हो। मेरे पास 5 करोड़ पड़े हैं, ये मानसिक भुगतान है ना। या तो मैंने 5 में से 2 करोड़ का उपयोग किया तो वो फिजिकल भुगतान है, मगर भुगतान तो है ना। मगर जो कुछ भी है वो कुदरत ले लेती है। तो कई लोग प्रश्न करते कि स्वामी जी, अगर मैंने भुगतान किया, मानो कि मेरे पास 100 करोड़ आए थे, इसमें से मैंने 25 करोड़ का भुगतान कर दिया, तो वो तो मैंने कर दिया ने, भले 75 कुदरत ने बाद में ले लिया, मगर 25 का तो भुगतान किया ना मैंने, तो उसका क्या? तो मैंने कहा 25 का भुगतान भी कुदरत ने दिया हुआ शरीर ने किया है। बोलते नहीं है, हाँ के ना तो बोलो। वो भी आत्मा ने, और तुम कौन हो? आत्मा। तो शरीर तुम्हारे, कुदरत तुम्हारे से बहुत होशियार है। बोलते नहीं है, भुगतान करोगे वो भी कुदरत का शरीर करेगा और रहेगा वो भी। तो आपने तो वास्तव में कुछ भुगतान किया या पाया भी नहीं है, सिर्फ मानते हैं मैंने पाया है। समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो ये चार्ज और डिस्चार्ज की मैंने बात बताई। जो चार्ज किया था वही डिस्चार्ज की अनुभूति ऑटो मोड करता है, और डिस्चार्ज के लिए शरीर और संयोग कुदरत देते हैं, और कुदरत देते हैं बाद में वो ले लेते हैं, क्योंकि आपको भुगतान के लिए दिया था, मालिक के लिए नहीं दिया। ये 2 बातें। फिर ये डिस्चार्ज तो हो गया, फिर अभी नया बीज कैसे बनता है उसके ऊपर? नया बीज भाव से बनता है। जैसा भाव वैसा भव, जिसका भाव बिगड़ा इसका भावे भावना भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये और भावे आज तक जैन धर्म के अंदर कोई भी महापुरुष ने
भाव से कर्म का केवल ज्ञान मिलता है, वो नहीं बताया, सिर्फ आध्यात्म विज्ञान ने बताया। ये भाव का फल है। अभी तक किसी को भी पूछ लो तो यही कहेंगे, लास्ट मोमेंट तक पुरुषार्थ किया, बाद में केवल ज्ञान हुआ। यह सुन लो, हमने ये कहा केवल ज्ञान भी भाव का ही, तो वो गाते हैं, समझते नहीं है। हमने तो पहले ही बोल दिया कि केवल ज्ञान के लिए कोई पुरुषार्थ की जरूरत, केवल दर्शन तक ही पुरुषार्थ है, वो भी आध्यात्म विज्ञान ने कहा है। और केवल ज्ञान तो बीज का फल है, इसीलिए बीज का जब फल आता है तो उसमें पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो थोड़ा बहुत आया। तो पिछले जन्म का जो चार्ज हुआ था वो अभी डिस्चार्ज होगा इस जन्म में। यस। तो वो जब डिस्चार्ज हो रहा है तभी जो चार्ज वाला पार्ट जो है वो लाइन है, वो भाव का भाव, इसमें भाव है, उसका भाव है। हाँ, तो मैंने सुबह कहा था, जो विचार वाणी वर्तन दिखता है फिजिकल है, वो 100% डिस्चार्ज है, और जो भाव फिजिकल नहीं है, दिखता नहीं है, वो चार्ज है, वो कर्म है। लाइन ऑफ डिमार्केशन मैंने बना दिया, गोल गोल बातें नहीं किया। जहां कर्म है वहां कर्म फल नहीं है, और जहां कर्म फल है वहां कर्म नहीं है। दोनों क्या हो गया? अलग। दोनों सब्जेक्ट क्या हो गया? अलग। और अभी तक आपने यही सुना होगा धर्म गुरुओं के माध्यम से कि क्रिया से ही कर्म बनते हैं, ऐसा ही सुना होगा, हाँ या ना? तुम तप करो, जप करो, माला गिनो, पूजा करो, आरती करो, दान करो, इससे कर्म बनते हैं, ऐसा ही सुना होगा, बोलते नहीं है। तो ये कर्म है या कर्म फल है? फल है। मगर हमको क्या बताया गया? ये कर्म है। जब फल को ही कर्म बताएगा तो फिर कर्म क्या है वो कौन जानेगा? बोलते नहीं। आप समझे कि नहीं समझे? आपने जो भाव बताया है उसके भाव की डेफिनेशन और उसका थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए, किस तरह से भाव क्रिएट होता है, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। चोरी करने वाला चोरी न करने का भाव कर सकते हैं, और चोरी न करने वाला करने का भी भाव कर सकते हैं। शादी करने वाला दीक्षा का भाव कर सकते हैं, और दीक्षा लेने वाला शादी का भाव कर सकते हैं। तो फल और बीज अलग हो गया। बोलते नहीं है, अलग हुआ कि नहीं? मगर बीज दिखेगा नहीं, फल समझ में आया? तो दोनों के बीच क्या है? अंतर है। मगर ऐसी बातें धर्मगुरु बताते नहीं है। बोलिए। हाँ, तो इसमें कंट्रोलर और डेवलपमेंट कैसे हेल्प करता है भाव सुधारने में? डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब आपने सनातन सत्य को जाना है। क्या बताया? जब सनातन धर्म को जानते हैं, हाँ, तभी। भौतिक डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट या कॉमर्शियल डेवलपमेंट को आध्यात्मिक भाषा में डेवलपमेंट नहीं कहते हैं, कर्म फल या डिस्चार्ज कहते हैं, जो दोबारा आने वाला नहीं है। मगर आध्यात्म की भाषा में डेवलपमेंट का मतलब, वंस यू नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, एक बार आपने सनातन सत्य को जान लिया, समझ लिया, फिर इसका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? वो भी दृष्टि से। किससे करना है? सनातन सत्य का उपयोग ज्ञान दर्शन से ही करना है, मन वचन काया से नहीं करना है। तो जैसे जैसे उपयोग करेंगे ऐसे ऐसे मुक्तता की अनुभूति होगी। और ये सेपरेट रहने से
ये आपका सनातन सत्य की विज्ञान की जो दृष्टि है वो परिपक्व होगी। वो परिपक्व को अनुभव कहते हैं और वो अनुभव डेवलपमेंट के रूप में आता है। और ये जो सनातन सत्य आपने जाना है डेवलपमेंट के रूप में 5%, 10%, 20%, वो नेक्स्ट बर्थ में भी वही रहेगा, क्योंकि सनातन सत्य तो वही है। नेक्स्ट बर्थ में परिवर्तन होने वाला इसके बाद के अवतार में भी वही रहेगा, क्योंकि सनातन सत्य तो बदलता नहीं। तो जो सनातन है उसी को डेवलपमेंट शब्द लागू होता है। जो टेम्पररी है इसको आध्यात्म में डेवलपमेंट नहीं कहते हैं, कर्मों की भुगतान कहते हैं। कोई व्यक्ति डॉक्टर, चार्टर अकाउंट, लॉयर, इंजीनियर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, फिर भी उसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। वो 40 साल की प्रैक्टिस करेंगे, 80 साल से वो मर जाएंगे, फिर जन्म लेगा, फिर बाल मंदिर में जाएगा, बोलते नहीं है। वो डेवलपमेंट साथ में नहीं। आध्यात्मिक डेवलपमेंट कभी मिटता नहीं है और भौतिक डेवलपमेंट कभी टिकता नहीं है, बोलते नहीं है। ऐसा ही खत्म हो गया। मतलब अभी कंट्रोलर पार्ट, कंट्रोलर मतलब टेक्निकलिटी में अगर डिटेल में जाएंगे ना तो चार्ज ईगो भी है, तो डेवलपमेंट उसके साथ में आया हुआ है। और कंट्रोलर कौन सा पीस हुआ? कुदरत। कुदरत कंट्रोलर है, सवाल ही नहीं। आप श्वास भी ले सकते हो इसकी मर्जी से, सही है। तो क्रिया की तो बात ही नहीं रही। जब श्वास उसकी मर्जी से है तो मन वचन काया की किसकी मर्जी से है? नहीं समझ गया भाई, वो खत्म हो गई बात। मैंने बता दो दिया, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, परिवार, सत्ता, संपत्ति, सबन साधन आपकी चॉइस, आपका नाम भी आपकी चॉइस, श्वास बंद करना भी आपकी चॉइस। तो चॉइस है नहीं, मतलब किसकी चॉइस है, किसका कंट्रोल है? और कोई ऑप्शन नहीं है। आप इसको आज मानो या लाख अवतार के बाद मानो, ये सनातन सत्य है और यही रहेगा, कोई माने या न माने। कंट्रोलर का मतलब आपने बीज डाला है तो फल को ही कंट्रोलर शब्द लागू होता है, बीज को लागू नहीं। समझ में आया? बीज डालना न डालना आपकी मर्जी है, मगर बीज डालने के बाद मर्जी किसकी रहेगी? कुदरत की। अभी समझ में आ गया? एग्जाम देना न देना आपकी मर्जी है, मगर एग्जाम दिया है तो रिजल्ट कौन देगा? टीचर। बोलते नहीं है। और नहीं दिया है तो भी देंगे? नहीं, कौन देगा? और रिजल्ट लेना ही पड़ेगा। अभी आप समझे? लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आपने बीज डाला है तो फिर फल की भुगतान करनी पड़ेगी, वो आपके हाथ में नहीं है। तो हम कंट्रोलर बन जाते हैं, इसलिए हम कंट्रोलर नहीं बनते हैं, हम मालिक बनते हैं, कर्ता बनते हैं, भोक्ता बनते हैं, देहाद्यास शरीर के मालिक बन जाते हैं। तो फिर मार तो खाना पड़ेगा ने। जिसके हम मालिक नहीं है इसके मालिक बन जाओगे तो फिर क्या होगा? बोलते नहीं है। मालिक नहीं बनते तो फिर मुक्त रह सकेंगे, मालिक बनेंगे तो मार खाएंगे, तो फिर तो हाँ उसका फल भुगतना पड़ेगा। ये किसी का मोबाइल है और आपने ले लिया, फिर उन्होंने देख लिया तो फिर क्या होगा? मार खाना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। तो फिर नहीं समझ गया। हाँ, तो मतलब कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा था कि आपने सुबह बोला कि चार्ज ईगो है वो हर लाइफ में नया मिलने वाला है, नया मिलता है, क्योंकि चार्ज अहंकार एक ही वर्ष का कर्म चार्ज करते हैं, बाद में क्या आता है? उसका डिस्चार्ज बन जाता है, फिर फ्रेश मिलेगा। अच्छा। तभी तो नया बनाएगा। और वो जब चार्ज ईगो जो नया मिलेगा वो स्पिरिचुअल जो डेवलपमेंट हुआ है उसको यूज करके नया बनेगा। ईगो फ्रेश होता है
उपयोग आपके डेवलपमेंट का कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी। तो वो मर्जी, ईगो कॉमन रहेगा, फ्रेश रहेगा। हाँ, वो आपके डेवलपमेंट जो लेकर आए उसका उपयोग करना है नहीं करना है, वो ईगो की मर्जी। करेगा तो डेवलपमेंट और बढ़ेगा, नहीं करेगा तो डेवलपमेंट नहीं बढ़ेगा, नए कर्म बनेंगे, जन्म मरण होगा। दो ऑप्शन है। ईगो के पास हर समय दो ऑप्शन होता है। अगर 1% भी अज्ञान है, आउट ऑफ 360 डिग्री इज अ फुल मून, इसमें से 359 का मेरे पास डेवलपमेंट है और 1% का अज्ञान है, तो भी मैं नर्क गति के कर्म बांध सकता हूँ। सही है, समझ में आया? हाँ। इट इज डिपेंड ऑन पुरुषार्थ ऑफ ईगो। ईगो इज ऑलवेज फ्रेश इन एवरी बर्थ, एवरी ह्यूमन बर्थ। समझ में आया? इसको उपयोग करना ना करना उसकी मर्जी है। डेवलपमेंट माइनस नहीं होगा, मगर उपयोग करना ना करना वो डेवलपमेंट का पावर है, वो अहंकार का पावर है। अहंकार उपयोग नहीं करेगा, डेवलपमेंट माइनस नहीं होगा। मगर समझ में आया? हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन ईगो हर बार नया मिलेगा। हाँ, और अगर 360 डिग्री का आपका डेवलपमेंट हो गया तो अहंकार का अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। अहंकार का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक आपके पास अज्ञान है। अहंकार की उत्पत्ति तब हुई जब आप एकेंद्रिय में आके रिलेटिव सत्य को सही ज्ञान मानने लगे, तब से आपका अज्ञान शुरू हुआ। और कब तक रहेगा? जब तक आपके पास 1% भी अज्ञान है, वहां तक अहंकार रहेगा। और अगर 360 डिग्री का ज्ञान हो गया, यानी अज्ञान जीरो हो गया, तो उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है? फिर भी अज्ञान जीरो करने से पहले अगर इस वर्ष में जो कर्मचार हो गए हैं उसके लिए लास्ट वर्ष तो मिलेगा, मगर अहंकार न होने की वजह से नया कर्म नहीं बनेगा। और वो कर्म को खत्म होने के बाद आत्मा कहाँ जाएगा? मोक्ष। फिर रिबर्थ नहीं होगा। समझ में आ गया? यही साइंस है। ये मेरा साइंस नहीं है, ये कुदरत का साइंस है, मैं बता रहा हूँ। और साइंस से इसीलिए सैद्धांतिक है और परफेक्ट है। अगर मेरा व्यू बताऊंगा तो वो परफेक्ट हो सकता नहीं है। वो स्वामी जी समझ गया मैं। नया ईगो मिलता है और आपने बताया कि डेवलपमेंट जितना है उसके हिसाब से मैं नक्की करूंगा कि अज्ञान है कि दृष्टि कौन सी है, उसके हिसाब से अगले कर्म बन सकते हैं, है ना। लेकिन उसमें फिर मैं क्या हुआ? वही ईगो ही है ना, वो अहंकार जो है, वही तो ईगो है ना। तो उसमें मैंने इसलिए तो कहा अहंकार पुरुषार्थ करता है, तो अहंकार डेवलपमेंट की हेल्प ले भी सकता है, नहीं भी ले, उनकी मर्जी। तो क्योंकि अज्ञान तो है, बराबर है, तो अज्ञान का भी उपयोग करेगा और डेवलपमेंट करेगा। दो ऑप्शन रहेगा। अज्ञान का करेगा तो चारों गति का बंद हो सकता है, और विज्ञान का करेगा तो अज्ञान खत्म होगा तो और डेवलपमेंट होगा। दो ऑप्शन। नहीं वो समझ तो, लेकिन वो उसमें मैं तो क्या, वो ईगो ही है ना, वो ईगो मैं वही तो ईगो है। लेकिन वो फ्रेश मिल रहा है, हर बार नया नया मिल रहा है, हर लाइफ में नया मिल रहा है। क्योंकि अहंकार के पास एक वर्ष में जो कर्म करने की सत्ता है, बाद में वो कर्मों को पूरा करके ही नया मनुष्य भाव मिलता है। तो जब नया मनुष्य भाव आएगा तो ईगो क्या रहेगा? फ्रेश रहेगा। किसके लिए? अज्ञान या तो डेवलपमेंट का उपयोग करने के लिए। फिर वो कर्म चार्ज करेंगे, फिर वो कर्म खत्म हो जाएंगे, फिर मनुष्य में आएगा, फिर वो चार्ज करेंगे। मनुष्य अवतार के अलावा और कोई गति में कर्म चार्ज करना नहीं है, तो वह ईगो की जरूरत नहीं। समझ में आया? हाँ, मेरा कंफ्यूजन यहाँ पे है कि
ईगो अगर धर्म पर नया मिल रहा है तो पुरुषार्थ करने वाला वो भी ईगो ही है ना, वो पुरुषार्थ। तो मेरा कंट्रोल कहाँ पे है उसमें? मैं उसमें कुछ कर रहा हूँ क्या? नहीं, अगर मुझे करना है। अगर अज्ञान 0 हो गया तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, तो आत्मा तो रहेगा, शरीर रहेगा, शरीर का अंग कुदरत करेगी, आत्मा कहाँ जाएगा? मोक्ष में, क्योंकि कर्म नहीं बने हैं। कर्म नहीं बने तो कुदरत क्या कर सकती है? मैंने कर्म नहीं बनाए तो कुदरत क्या कर सकती है? कुछ कर सकती है? नहीं। यही तो मुक्ति है। लेकिन इस पे मैंने, आप बोल रहे हो मैंने, वही ईगो ही खुद ही है जो नया नया मिल रहा है हर लाइफ में। अगर मुझे नया मिल रहा है और उससे ही डिसाइड करना है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का कितना पार्ट यूज करना है या कौन सा पार्ट यूज करना है, तो एवरी टाइम ऑफ फ्रेश स्टार्ट ही मिल रहा है। और जस्ट डेवलपमेंट जो अगले अगले पे जा रहा है, तो और उसमें आप बोल रहे कि जो जो ईगो है उससे ही डिसाइड करना है कि, और वो मतलब मैं ही हूँ वो। अच्छा, दोनों रो मटेरियल जो मिला है, डेवलपमेंट और अज्ञान, दोनों है आपके पास। दोनों है, करेक्ट, सही। इसका यूज करना वो ईगो का पावर है। ओके। वो ईगो किसी का भी उपयोग कर सकता है। करेक्ट, आप समझे? बस। और वो ईगो ही मैं हूँ, तो उसमें आपसे मैं जो बोले वो वही ईगो का। अभी पुरुषार्थ करने वाला ही इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। अभी आत्मा शरीर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि शरीर कुदरत का था, है और रहेगा। आत्मा वही का वही रहेगा, मानो या न मानो। तो उसमें ये दोनों में कोई चेंज नहीं है। वो चेंज किस में होगा? पुरुषार्थ वाले पार्ट में। हाँ, तो पुरुषार्थ कौन करता है? ईगो। तो वैल्यू किसके रहेगी? ईगो की। बस। अच्छा, इनकी वैल्यू करने से भी रहेगा और आत्मा की वैल्यू करने से बढ़ेगा भी। वो तो वही का वही रहेगा। सही। आत्मा की अवेयरनेस चाहिए, जागृति कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसमें कुछ प्लस माइनस करना नहीं। समझ गया, अभी मैं भी क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। और किसी को बोलो। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। अभी जो महात्मा प्रश्न कर रहे थे उसी पे क्वेश्चन आया कि जैसे हम कहते हैं कि पहले केवल दर्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद केवल ज्ञान। तो जैसे आपने बताया कि अगर किसी का 359 डिग्री हुआ है तो अगर 1% भी है तो उसको ऐसे कर्म भी बांध सकता है, उसको नर्क में भी जाना पड़ सकता है। हाँ। तो जैसा कहते हैं या अध्यात्म में हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण और रावण, ये दोनों के दोनों जो है भावी तीर्थंकर है। तो जो भावी तीर्थंकर होने के बाद भी वो नर्क में, ऐसा कुछ सुना है मैंने। तो फिर उनका, इसका मतलब मैं ये समझूं कि उनका केवल दर्शन कंप्लीट नहीं हुआ। सही बात है, तो इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो फिर अगर केवल दर्शन नहीं कंप्लीट हुआ है, नहीं, केवल दर्शन कंप्लीट हो भी गया है मगर उससे पहले बीच पड़ गया है। अच्छा, तो जाना पड़ेगा। अच्छा, केवल दर्शन हो गया पिछले अवतार में, एग्जाम्पल लेता हूँ, मगर उसके पहले बीज लग गया, तो कुदरत का काम बीज का फल देना है। फिर आपने अज्ञान निकाल दिया तो कोई बात नहीं, नया बीज नहीं पड़ेगा, पर जो बीज डाल दिया है इसको क्या करेंगे? उसको भुगतान आएगी। अभी आप समझेंगे, जैन धर्म में जो प्रथम तीर्थंकर होने वाले हैं पद्मनाभ, वो भी नर्क में है। उनकी नेक्स्ट लाइफ मनुष्य में आके तीर्थंकर बन के मोक्ष में जाएंगे। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में। लास्ट बर्थ था पिछला, उसमें केवल दर्शन हो गया मगर उसके पहले नर्क गति का बीज डाल दिया था, तो फिर कहाँ गए? नर्क में गए। बाद में कहाँ जाएंगे? वापस मनुष्य में आएंगे और उसके बाद केवल ज्ञान होके वो अपना। समझ में आ गया? हाँ, अभी से यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया जो 359 आपने बोला ना, उन्होंने कि ऐसा भी होता है कि अगर केवल दर्शन होने के बाद भी जा सकते हैं, इसलिए मैंने पूछा। एक और जो जैसे केवल दर्शन होने का मतलब अभी नए कर्म तो नहीं बना सकते, मगर जो केवल दर्शन होने की प्रक्रिया से पहले बन गए वो तो भुगतान में आएंगे नहीं। वो तो बराबर है। तो फिर तो ये थोड़ा प्रश्न, इसीलिए सभी को लास्ट बर्थ क्यों होता है?
क्योंकि उस बर्थ में भुगतान होती है, नए कर्म बनते हैं नहीं, तभी तो लास्ट बर्थ बोलेंगे। अभी नए कर्म बनाएंगे तो फिर लास्ट बर्थ कैसे कहेंगे? नहीं होगा। लास्ट बर्थ इसको कहते हैं जिसके अंदर कर्म बनाने वाला अहंकार का अस्तित्व नहीं रहता है, तभी तो लास्ट बर्थ कहेंगे। 4% अगर वो होगा तो लास्ट कैसे कहेंगे? नहीं वो सिद्धांत में बैठता नहीं है। एक और ये भी आध्यात्म विज्ञान ने कहा है, दुनिया की किताबों में नहीं है। बोलिए। एक और क्वेश्चन था, जैसे अभी दिनेश भाई पूछ रहे थे, कुछ लोग नए हैं तो उनके लिए भी समाधान के अपने समाधान के लिए, जैसे ये कहते हैं कि अगर मृत्यु और जन्म एट ए टाइम होता है, यहाँ शरीर छूटा और दूसरा शरीर मिला, बगैर आत्मा के, बगैर शरीर, आत्मा बगैर शरीर के नहीं रह सकती। लेकिन कुछ चीजों में ये भी होता है कि कुछ समय, जैसे मान लीजिए उसकी प्रीति होनी, फॉर एग्जाम्पल मनुष्य शरीर से उसका शरीर तो छूट गया, अभी उसको प्रेत योनि मिल गई, तो उसमें तो शरीर नहीं होता उसका, पर उसमें फिर कैसे वो रह पाता है? जैसे पूरी कुछ भी टाइम है, जो पर्टिकुलर टाइम है, साल 2 साल 6 महीने जो भी हो, पर वहां तो उसको सिर्फ उसकी ये अपना शरीर तो है ही नहीं उसके पास ना, तो फिर उस टाइम पे कैसे? जैसे उसमें एग्जाम्पल ये है कि बगैर शरीर की आत्मा रह ही नहीं सकती, क्योंकि वहां आत्मा तो है पर शरीर नहीं है। उसको वासना का शरीर है। किसका शरीर है? वो वासना के शरीर के कारण इसको भूख लगती है, प्यास लगती है, थाक लगती है, नींद लगती है, सब कुछ लगता है फिजिकल बॉडी न होने के बावजूद। समझ में आया? और इसीलिए जिनके साथ इनका हिसाब है उसके साथ जुड़ जाता है, और खाना वो खाता है, संतोष इसको होता है, सो वो जाता है, नींद उनके खत्म हो जाती है। समझ में आया? समझ में तो आया, लेकिन क्वेश्चन आ गया है बीच में। अभी जैसे आपने किसी को प्रेत लगा है ऐसा व्यक्ति को देखा है? नहीं देखा। इसीलिए बोलते हैं ना, जिसने देखा है उनको मालूम है। जो लोग कभी पढ़े नहीं वो इंग्लिश बोलते नहीं है। और लेडीज से तो जेंट्स की आवाज आती है, और जेंट्स से तो लेडीज की आवाज निकलती है। सुना है, देखा तो नहीं, सुना है। आप समझे? क्योंकि उस समय उसका प्रभाव किसका है? प्रेत का। प्रैक्टिकल में होता है ना, हमने तो देखा है। आप समझे ना? ये भी कर्मों का फल है, ये कोई चमत्कार नहीं है। पर स्वामी जी, जैसे एक शरीर है, मैं ही हूँ, मतलब मेरे अंदर जो आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। अभी वो जो प्रेत योनि में चला गया, वो भी एक आत्मा है, तो वो आत्मा किसी एक शरीर के अंदर दो आत्मा तो नहीं हो सकती। क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जांपल उसके पास शरीर नहीं है, अब उसको अपनी पूर्ति करनी है, खाना खाना है या अपना जो भी करना है, तो किसी के शरीर में तो प्रवेश करेगा। तो एक शरीर में दो आत्मा कैसे रहेंगे? एक शरीर में दो आत्मा कैसे रहेगी? हमारे शरीर में कितनी आत्मा है मालूम है? गिनाओ। पृथ्वी का है, पानी का है, वनस्पति का है, अग्नि का है, वायु का है, ये सब जीव है। हाँ या ना? तो शरीर में हवा है, पानी है, मिट्टी है, अग्नि है, तो वो तो जीव है। और जीव में आत्मा है। तो आपने कहा एक ही आत्मा है। जो सुना है, मैं शरीर की बात करता हूँ, मैं अभी शरीर की ही बात करता हूँ, और किसी की बात सुना है वो सही है, मगर अधूरा सुना है। पूरा सुना, मूल शरीर का एक ही आत्मा है। क्या बताया? मूल शरीर का एक ही आत्मा है, और बाकी के जो जीव है वो शरीर को टकाने के लिए, आत्मा को टकाने के लिए नहीं है। समझ में आया? जो डिसीज होता है उसमें भी जीव होता है, वो भी कर्मों का फल है, उसमें भी आत्मा है। समझ में आया? तो ये जो आत्मा प्रेत आत्मा है, वो प्रेत आत्मा
जो बॉडी का जो आत्मा है इसी को कुछ नहीं करता है, मगर बॉडी का जो प्रतिष्ठित आत्मा है, जो बॉडी के उदय कर्म के साथ जुड़ा है, उस समय वो प्रतिष्ठित आत्मा का कंट्रोल वो प्रेत आत्मा ले लेता है, और इसलिए जो क्रिया बॉडी करती है अनुभव इसको होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अगर छोटी भाषा में कहे तो वशीकरण, वशीकरण समझते? फिर जो कहेगा वो करेगा। समझ में आया? तो हिप्नोटाइज जैसा कुछ करते हैं। ये तो हिप्नोटाइज नहीं है, ये तो मैंने आपको समझने के लिए बताया है। मतलब उस समय कंट्रोल इसका रहता है, मेरा कहने का मतलब ये है। ये हिप्नोटाइज नहीं है, वो तो अलग चीज है। ये बाबा बागेश्वर धाम वाले जो आजकल करेंगे, आजकल जो बाबा बागेश्वर धाम वाले जो बता रहे ये बीमारी वो बीमारी प्रेत आत्मा के बारे में, तो इसका उपाय बताते हैं। और चला जाएगा वो भी बताते हैं। प्रेत आत्मा के बारे में क्या बताते हैं? वही बोलते कि आपके अंदर प्रेत आत्मा है, वो है ये। नहीं, सबको नहीं बताते हैं, किसी किसी को बताते हैं। हाँ, तो बाकी सबको क्या बताते हैं? वो डिजीज के बारे में, उसके बारे में। हाँ, तो वही तो मैं कहता हूँ, सबको प्रेत आत्मा के बारे में तो फिर वो अलग चीज है। मगर ऐसा होता है, ये एक प्रकार की शक्ति है, हो सकती है देखने की, जानने की, कोई दैवी शक्ति हो सकती है, हम इसको डिनाई नहीं करेंगे, आप समझे? तो इसके अंदर का प्रतिष्ठित आत्मा क्या करता है मुझे? साइलेंट, उस समय साइलेंट रहता है। उस समय क्या रहता है? साइलेंट। रात को सो जाते हैं तो प्रतिष्ठित आत्मा क्या करता है? डिस्चार्ज, कुछ नहीं करता है, साइलेंट हो जाता है। चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा तो कभी सोता नहीं है, मगर डिस्चार्ज हो जाएगा, तभी तो नींद कहेंगे। उस समय उसको इंद्रिय ज्ञान या देह ज्ञान, देह भान नहीं है, इसीलिए तो सो गया बोलते हैं। भान है तो सो गया बोलेंगे, इसलिए इसको बेभान बोलते हैं। शरीर होते हुए भी शरीर का भान नहीं, उसका नाम बेभान। तो डिस्चार्ज वाला बेभान होता है, चार्ज कभी बेभान नहीं होता है। चार्ज वाले का कंट्रोल उसने लिया ना, प्रेत आत्मा जो दूसरी आत्मा ने चार्ज का कंट्रोल लिया ना। चार्ज का कंट्रोल कभी नहीं होता है, मैंने डिस्चार्ज का बोला, मगर आपने ध्यान से सुना नहीं। अभी ये सत्संग घर पे आएगा, दोबारा सुन लेना। जी। डिस्चार्ज अहंकार जो है, जो बॉडी के साथ जुड़ा है, वो भी मैंने कहा, वो अहंकार का कंट्रोल कौन ले लेता है? प्रेत आत्मा, और वो भी कर्म के फल स्वरूप। चार्ज का कंट्रोल कुदरत भी ले सकते नहीं है। चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है। अगर वो डिपेंडेंट होता तो कोई व्यक्ति मोक्ष में नहीं जा सकते। तो प्रभु जी, ये लाइव वाले को कभी कभी नहीं पता चलता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो क्यों नहीं पता चलता? लाइव के साथ तो कुछ होता ही नहीं है, जो होता है वो तो डिस्चार्ज के साथ होता है। लाइव तो नए कर्म के लिए है, पुराने कर्मों के लिए नहीं है। बाकी टाइम तो हम पुराने जो कर्म होते हैं उससे सार निकालते हैं ना। सार निकालना वो नए प्रतिष्ठित आत्मा को पुरुषार्थ करने के लिए है। उनको मन वचन काया और उसके भुगतान के साथ लाइव ईगो से कोई कंसर्न नहीं है, मगर इनकी हेल्प से वो नए कर्म बांध सकते हैं, मगर कंसर्न नहीं है। अगर वो नया बांधेगा तो फिर डिस्चार्ज में फिर उनका रोल रहेगा, भुगतान में। समझ में आया? ओके। चार्ज वाले का रोल अभी डिस्चार्ज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, भ्रांति से जुड़ जाता है, अज्ञानता से जुड़ जाता है। वास्तव में जुड़ना संभव नहीं है, मगर जुड़ जाने का मतलब अज्ञान, और फिर अज्ञान से भाव होते हैं राग और द्वेष का, तो वो बीज का फल भुगतान के लिए फिर नेक्स्ट बर्थ में वो डिस्चार्ज हो जाते हैं।
ठीक है, ये थोड़ा साइड में रख के वापस प्रेत आत्मा पे चलते हैं। तो वो प्रेत आत्मा वाला कंसेप्ट लाइव वाले को आज इंटरेस्ट न होने की वजह से याद नहीं रहता, कुछ भी पिछले अवतार के कर्मों के फल की वजह से ये डिस्चार्ज बॉडी और डिस्चार्ज अंतस्करण के ऊपर हावी होता है। चार्ज के ऊपर वो भी कुछ कर सकता नहीं है उस समय भी जी। अगर बॉडी अनकॉन्शियस हो जाए 6 महीने के लिए तो भी चार्ज ईगो हमेशा लाइव ही रहता है। इससे इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, बस। तो नहीं ध्यान में रहता है उसको, जो मेरे साथ अभी कुछ भी था वो मुझे नहीं रहा, वो भी डिस्चार्ज वाले का ही पार्ट है, कर्म फल ही है, मतलब वही तो कर्म फल है। प्रेत आत्मा जुड़ना, इनकी असर होना, ये सब कुदरती रचना ही है। किसी की स्वतंत्रता नहीं है। चार्ज टोटली अलग है और वो इंडिविजुअल है। चार्ज का रोल नेक्स्ट बर्थ में आएगा। यस यस यस। अभी वो 100% मन वचन काया उनकी अवस्था से 100% सेपरेट है। उनके साथ इनका डिस्चार्ज को देख के नया कर्म चार्ज कर सकते हैं। मगर डिस्चार्ज में लाइव का रोल नहीं है। तो एक सरीका ही सब जन क्यों बताते हैं कि मुझे क्या हुआ वो याद नहीं, ये कुछ ऐसे ही। वो तो डिस्चार्ज वाला कहता है ना, मेमोरी किसके पास होती है? पर डिस्चार्ज वाले जितने भी प्रेत आत्मा वाले अपना बताते हैं उनमें ये कॉमन बात होती है कि वो व्यक्ति ये बताता ही है कि मुझे आई डोंट नो, मतलब उसको पता ही नहीं होता कि क्या हुआ करके। नहीं, ये क्यों ऐसा? जब तक उनको प्रेत आत्मा का प्रभाव है वहां तक इनको मालूम नहीं होता है कि मैं क्या हूँ। कंट्रोल प्रेत आत्मा का है, मैंने कितनी बार बताया। उसका नाम चंद्रकांत है तो बोलता है मैं मंगलदास हूँ, फिर मालूम नहीं हुआ कि प्रभाव किसका है। अच्छा, इसी वजह से वो फिर चंदूलाल के रिलेटिव को बताएंगे मंगलदास नहीं, तो क्यों समझ में नहीं आता है सिंपल बात। जब मैंने कहा कि चंदूलाल के ऊपर मंगलदास का प्रभाव है तो उनको मेमोरी मंगलदास की होगी या चंदूलाल की होगी? प्रभाव वाले। तो फिर वो चंदूलाल के माँ बाप कौन है वो बताएगा? नहीं बताएगा। फिर मतलब क्या है? चंदूलाल के माँ बाप कहेंगे कि मेरा चंदू है, मगर प्रभाव किसका है? मंगलदास का। तो मंगलदास उनके माँ बाप को स्वीकारेगा? हाँ, ये ऐसा एग्जैक्टली मालूम नहीं था, तो हमें लगता था कॉमन ही बता रहे हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं था उसके पीछे का। ये तो मेरा सब्जेक्ट ही है, फिर मैं उसका साइंस जानता हूँ। हाँ, इसीलिए प्रभु जी साइंस पता चला तो नहीं लगा, पर सब एक जैसा बताते तो फिर लगता है कि कुछ ऐसा है करके। इसीलिए कहा ने कि लाइव ईगो कभी अनकॉन्शियस भी नहीं होता है और लाइव ईगो कभी प्रकृति के साथ एक्चुअली जुड़ता नहीं है। लाइव ईगो जन्म से मौत तक लाइव ही रहता है। उनका काम नया कर्म चार्ज करना है और चार्ज वाला ही कर्म बना सकता है, डिस्चार्ज वाला नहीं बना सकते हैं। तो अंतिम श्वास में भी लाइव ही होता है। इनको शरीर को जागना, सोना, बेभान होना, भान में होना, उससे इसको कोई कंसर्न। बेभान व्यक्ति भी कर्म को चार्ज कर सकती है क्योंकि लाइव तो लाइव ही है। बॉडी रिलेटेड कर्म नहीं करेगा मगर अपने पास जो ज्ञान दर्शन है उसका तो भाव वो कर सकता है। वो कोई लेने वाला नहीं है। जो फिजिकल एक्सरसाइज हो रही थी वो डिस्चार्ज अहंकार अनकॉन्शियस हो गया तो इनका कनेक्शन बंद हो गया। क्योंकि लाइव अहंकार को अगर प्रकृति की कोई बात जाननी है तो थ्रू द डिस्चार्ज अहंकार जानता है, डायरेक्ट नहीं जान सकता है। क्योंकि चार्ज उसने किया था तो डिस्चार्ज के ऊपर उनका ही प्रभाव रहेगा। डिस्चार्ज वाले के पास डिस्चार्ज वाला जुड़ सकता है मगर कंट्रोल नहीं रहेगा।
तो जब डिस्चार्ज वाला जब अनकॉन्शियस हो गया तो चार्ज वाला डिस्चार्ज वाले के पास से कोई बेनिफिट, इसीलिए वो स्वतंत्र होता है। अपने पास जो ज्ञान दर्शन है इनका उपयोग कर सकते हैं। भाव भी कुदरती रखने में आता है, भाव भी कुदरती रखने में आता है, आप उसका अलग फंक्शन। भाव आपकी यानी अहंकार की स्वतंत्रता है। भाव का फल वो किसी की स्वतंत्रता नहीं है, मगर भाव हर ईगो की फ्रीडम है। बीज डालना वो फ्रीडम है, फल भुगतना उसमें फ्रीडम नहीं है। इसीलिए जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो कर्मों का फल है, इसीलिए उसमें फ्रीडम। मगर जन्म से मौत तक जो फल भुगते हैं उसमें लाइव ईगो नया कर्म अपनी मर्जी से अपने ज्ञान दर्शन के मुताबिक बांध सकता है। इसीलिए बाहर चोरी करने वाला अंदर चोरी न करने का भाव, और बाहर चोरी न करने वाला चोरी करने का भी भाव। तो इसीलिए कर्म फल के मुताबिक ही कर्म रहेंगे ऐसा जरूरी। दोनों डिपार्टमेंट क्या है? एक डिस्चार्ज डिपार्टमेंट है वो कुदरत के पास है, और चार्ज डिपार्टमेंट वो खुद के पास है। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये बातें दुनिया के कोई धर्म गुरु करते हैं नहीं है, नहीं तो फिर इनका फॉर्मेट नहीं चलेगा। बोलते नहीं है फॉर्मेट चलेगा नहीं चलेगा। फिर वो कहेंगे ये भगवान है, मैं गुरु हूँ। आप समझे? ये मंदिर की वैल्यू, ये मंत्र की वैल्यू, ये रिचुअल्स की वैल्यू वो रहेगी नहीं। विज्ञान बताएंगे तो रहेगी, इसीलिए वो बताते नहीं है। दुकान बंद हो जाएगी। हम भी को माला गिनते बैठे कि आंसर मिल जाएगा। चलो टाइम क्या हुआ? हो गया? चलो, और किसी को अपने मन में प्रश्न है तो पूछ लो। नया खड़ा करने की जरूरत, ध्यान देना वही जरूरी है। भक्त और अज्ञान की परिभाषा। अज्ञान का मतलब वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ, व्यवहार सत्य की कीमत करना, वही अज्ञान है। मतलब यही हमें ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। वैल्यू नहीं करने का अज्ञान निकल रहा है, इसको सपोर्ट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं निश्चय निरंतर से केवल मैं ही चेतन हूँ, मैं ही अविनाशी हूँ, और मैं ही अनंत ज्ञान अनंत अनंत सुख वाला हूँ। फिर मैं इस विनाशी अवस्थाओं के साथ क्यों जुड़ूंगा? चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, चाहे पुण्य की है चाहे पाप की है, मगर उनसे मेरा कोई कंसर्न नहीं। ये रिलेटिव सत्य है। जिनको जन्म मरण लेना है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको जन्म मरण से मुक्ति पाना है उनके लिए ये शब्द नहीं। समझ में आ गया? चलो प्रार्थना करते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरे